है। और जैसे वो दूरी लोग नहीं पूछता है कितनी दूरी पर प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम होना है, लोग पूछते हैं कि कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग सिंदूर के सौदागर। देखिए, पप्पू जी लोकसभा के सदस्य रहे हैं और सम्मानित नेता भी हैं। उनके बारे में बिहार प्रदेश के लोग जानते हैं कि सिंदूर का सौदागर कहते हैं कि हम करा रहे हैं। जब जातीय गणना प्रारंभ मोदी जी कराते हैं, केंद्र की सरकार कराती है, तो कहते हैं कि कराना ठीक नहीं होता है। ये दोनों तरफ से ये लोग सरकार को घेरने का प्रयास। महागठबंधन का नेता बैठे, जमीन के नीचे इन लोगों ने घोटाला किया, जमीन पर घोटाला किया, आसमान में घोटाला किया। घोटालेबाज के नाम से महागठबंधन के नेता जाने जाते हैं। अब इनके पास कहने का रह क्या गया है। उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्थानीय सोशल मीडिया के सम्मानित बंधु, साथ में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भुवन जी, बक्सर विधानसभा के प्रभारी के रूप में कार्यरत श्री कमेश्वर सिंह जी, द्वय हमारी पार्टी के सम्मानित जिला के महामंत्री, संबंधित एनडीए के नेतागण, बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि निरंतर 4 दिन से बक्सर जिला में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगमन को लेकर के तैयारी हेतु ब्रह्मपुर विधानसभा, राजपुर विधानसभा, डुमरांव विधानसभा और बक्सर विधानसभा, बक्सर के जिले के 4 विधानसभा में जिस तरह से सभी मंडल में जा कर के और आम आवाम से मिलने का जो अवसर मिला, ये काफ़ी उत्साहजनक रहा है। अनुसूचित जाति की बस्ती हो, महादलित दलित समाज की बस्ती हो, पिछड़े अति पिछड़े समाज की बस्ती हो, महिला किसान हो, नौजवान छात्र हो, मैं कई ऐसे कॉलेज में भी जाने का काम किया। काफ़ी उत्साह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम सुनते ही एक गजब उत्साह, उमंग, उत्साह दिखता है। और जैसे वो दूरी लोग नहीं पूछता है कितनी दूरी पर प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम होना है, लोग पूछते हैं कि कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो कब और कहाँ में जैसे लोग सुनता है कि विक्रमगंज स्थल पे मोदी जी 30 तारीख को समय 10 बजे आगमन हो रहा है, तो लोग अपने घर लिट्टी बनाने की कार्य प्रारंभ कर दिया है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने साधन से लोगों ने जिस तरह से तैयारी किया है, अब तक मुझे जो जानकारी है 15 से 20 हजार लोगों को जाने का यहाँ पूर्ण तैयारी लोगों ने किया है। छोटी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, अपनी साधन हो, बाइक हो, ऑटो हो, ऐसे लोगों ने जो तैयारी किया, वो तैयारी हेतु मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक दुखद घटना भारत के धरती पे कश्मीर में हुआ था, वो कश्मीर के धरती पे जो घटनाएं घटित हुई, देश नहीं दुनिया मर्माहत था। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर थे और दौरा को उन्होंने स्थगित करके और वह बिहार के मधुबनी के धरती पर आना हुआ और वहां से उन्होंने देशवासियों को नहीं दुनिया को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत अब पहले का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। अगर भारत के धरती पर षड्यंत्रकारी, आतंकवादी और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला कोई देश पाकिस्तान, वो कहीं भी हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। वो जो कल्पना किया होगा सजा का, उस कल्पना से बड़ा सजा हम देंगे। और देश के लोगों ने नहीं, दुनिया के लोगों ने देखा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और सिंदूर ऑपरेशन करके पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया को एक संदेश भारत दिया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, हम मटिया मीट करने का भी कदम उठाते हैं। और फिर दूसरा कदम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंदूर ऑपरेशन के बाद फिर आगमन बिहार के धरती पर
विक्रमगंज में होने जा रहा है, तो बिहार के लोग सरसरी नजर से, निगाह से देख रहा है कि हमारा देश का ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। तो अपने ताकत से, परिश्रम से, अपने मेहनत से, तन्मयता से सभी समाज के लोग चल करके 30 तारीख को समय 10 बजे अपने नेता की बातों को सुनेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रधि गिनाई है, लेकिन अभी फिलहाल बक्सर में पप्पू यादव घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग सिंदूर के सौदागर हैं। देखिए, पप्पू जी लोकसभा के सदस्य रहे हैं और सम्मानित नेता भी हैं। उनके बारे में बिहार प्रदेश के लोग जानते हैं कि सिंदूर का सौदागर कौन है, गरीब कमजोर लोगों की सौदागरी कौन करता है। ये देश के लोगों को, जनता के सामने महागठबंधन के चाल चरित्र को लोगों ने देख चुका है। ये जनता तय करती है ना कि कौन जनता की सौदागर है, कौन सिंदूर की सौदागर है, कौन गरीब की सौदागर है। ये पप्पू यादव जी जिनके गोद में खेल रहे हैं, वह पार्टी के लोगों को, चाल चरित्र को जान चुका है। लोग एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट हो चुका है कि जब जब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत दे करके दल और नेता को चुनने के समय और बारी आती है, तो 2005 से राज्य में और 2014 से निरंतर नरेंद्र मोदी जी का पसंदीदा नंबर 1 रहा है। उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार के 14 करोड़ जनता और देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी को ही चुनती है और सत्ता में लाने का काम करती है। राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर की आप लोग अब राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति तो महागठबंधन के लोग करते हैं। अगर जातीय गणना होता है तो एक तरफ कहते हैं कि हम करा रहे हैं, जब जातीय गणना प्रारंभ मोदी जी कराते हैं, केंद्र की सरकार कराती है, तो कहते हैं कि कराना ठीक नहीं होता है। ये दोनों तरफ से ये लोग सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। महागठबंधन के नेता 45 साल तक केंद्र में सत्ता में रहे, राज्य में भी इनकी सरकार रही। न सड़क, न बिजली, न आवास, न स्कूल, न स्वास्थ्य, कोई चिंता फिक्र इनकी नहीं रही। परिवार को बढ़ाने में, परिवार को आगे ले जाने में, राजनीतिक शक्ति प्रदान करने में और बिहार के संपत्ति को राज्य के महागठबंधन के नेता लूट करके घर भरते रहे। केंद्र में महागठबंधन का नेता बैठे, जमीन के नीचे इन लोगों ने घोटाला किया, जमीन पर घोटाला किया, आसमान में घोटाला किया। घोटालेबाज के नाम से महागठबंधन के नेता जाने जाते हैं। अब इनके पास कहने का रह क्या गया है? तो मोदी जी के किए हुए कार्यों को उंगली उठा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना इनका मकसद बन गया है। लेकिन जनता वह बात को समय समय से जवाब देती है, करारा हथौड़ा मारती है और मोदी जी के साथ जनता खड़ी नजर आती है, नीतीश जी के साथ खड़ी नजर आती है। तो फिर विपक्ष का मुंह छुपाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। सर, बिहार की जनता सर नीतीश जी के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन सर शाहबाद की जनता तो नीतीश जी के साथ दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा से लेकर विधानसभा में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, ऐसा नहीं है। आप जिनके एक महागठबंधन की बात कर रहे हैं, केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है। शाहबाद ये लोकतंत्र में एक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं। तो सर आखिर में क्या कारण है कि सर यहाँ एनडीए ये तो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ये तो आपने कहीं भापा होगा कि आखिर में क्या कारण है कि लोग, ये तो एनडीए ऐसी परिवार और कुनवा है कि हम चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं तो इतराते नहीं हैं, और हमारी सीट कुछ कम जाती है तो हम घबराते नहीं हैं। 365 दिन का साल होता है, 1825 दिन 5 साल में होता है। ये देव दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता धूप की, बारिश की, तूफान की चिंता न करते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी के सपना को साकार करने के लिए और अपने नेता के बताए रास्ते पर चलते हुए हर जिले में, हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर शक्ति केंद्र में हमारे
संगठन के कार्यकर्ता परीक्षण शक्ति करते रहते हैं, कहीं 19 कहीं 20 चलते रहता है। एनडीए की सरकार राज्य में है, एनडीए की सरकार केंद्र में है। धन्यवाद। बिहार में क्या मंगल राज है या जंगल राज है? देखिए, अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम बिहार के एक नागरिक होने के नाते तो देखता हूं कि सुशासन की सरकार है। लेकिन मंत्री जी 4 दिनों से हैं और 4 दिनों के बीच में बक्सर में हत्याओं का जो है स्थिति, लगातार हत्याएं हो रही हैं। मतलब लगता नहीं कि बक्सर वो स्थिति में नहीं है। आपके बातों से मैं सहमत हूं। जिन परिवार में इस तरह की दुखद घटनाएं घटित हुई है, एनडीए परिवार उन दुखित पीड़ित परिवार के साथ दुख संवेदना प्रकट करती है। मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं। लेकिन जो अपराध कर्मी है, सुशासन में बचता नहीं है। पकड़ा तो नहीं गया। राम के घर में देर जरूर होता है, अंधेर नहीं होता है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं। बिल्कुल होगी। वो कानून का काम है, वो पुलिस का काम है, पुलिस कप्तान का काम है। समय जरूर लग रहा होगा, लेकिन पुलिसिया का हाथ जरूर उसके घर पे जाए। तो सर आपको ये जानकारी मिली होगी, जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि ये जो घटनाएं हुई है, जो 3 लोगों की हत्या हुई है, उसमें प्रशासन का एक अहम योगदान रहा है। वहाँ के थानेदार, वहाँ के सीओ, इन लोगों ने पूरा सह दे रखा था। देखिए, कोई भी हो, प्रशासन के लोग हो, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो बचता नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि महागठबंधन के लोग अगर इस पर राजनीति करते हैं तो ये भी सूची जारी करें ना कि बिहार में कहीं अगर अपराध हो रहा है, अपराध कर्मी हत्या करके कहीं छुप रहा है, तो अपराध कर्मी है कौन, उसका तार कहां से जुड़ा हुआ है। वो बालू माफिया हो, उसका तार जब पुलिसिया जांच होती है तो महागठबंधन के घर पहुंच जाता है। गाड़ी अगर चोरी होती है, अपराध कर्मी पकड़े जाते हैं, पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो तार महागठबंधन का घर निकल जाता है। जमीन माफिया हो, उसकी जब जांच होती है तो महागठबंधन के घर निकल जाता है। बालू माफिया हो, ये तमाम अपराध कर्मी करने वाले कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने जो इस अपराध जो हो रहा है, अगर कोई प्रशासनिक पदाधिकारी फंसते हैं तो उनका भी संबंध आप देखते नहीं हैं, महीने 30 दिन का होता है, 30 दिन में 2-4 प्रशासनिक अधिकारी जेल के सलाखों में, कई ऐसे आईएएस यही सुशासन की सरकार में बेऊर जेल में बंद है। इससे बड़ा और क्या साक्ष्य होना चाहिए। समय समय से बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को मेरे नेता एनडीए का नीतीश कुमार जी कहते हैं, हम न किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। कर्म जैसा करता है उसका फल उसको मिलता है। ये सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन इस अपराध पर किसी महागठबंधन को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। दुख के घड़ी में जो परिवार है, वो दुख के घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होकर के सांत्वना देने की आवश्यकता है। एनडीए के राजनीति करने वाले लोग कभी भी हत्या पर राजनीति नहीं। हाँ, दुखद इस बात की है कि हत्यारा को संरक्षण एनडीए के नेता नहीं देते हैं, महागठबंधन के लोग देते हैं। अभी तक धन्यवाद। पकड़ा नहीं गया है, तो ये तो लगता है ना कि पकड़ा नहीं गया। अपराध करके अपराधी खुलेआम घूम रहा होगा, जहाँ पे घूम रहा होगा, पुलिस के हाथों से दूर है। मतलब लगता नहीं है कि वो फोर्स नहीं है एनडीए में रही अब, जो कि पहले रहा करती थी। हो सकता है कभी कभी किसी कारण पर पुलिसिया को उस अपराध तक पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हुआ होगा, लेकिन पुलिस की कानून से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। अगर अपराधी कानून से बड़ा अपने को समझता है तो उसकी नासमझ है, भूल है। कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। कानून थोड़ा सा जरूर समय लगा होगा अपराध के घर तक जाने में, लेकिन कानून निश्चित रूप से पहुंचेगी, पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अपराध का जगह जहां होता है जेल, वो जेल में निश्चित रूप से अपराधी जाएंगे। धन्यवाद। इजाजत हुआ।